खबर है झारखंड से। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा को झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड में जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके साथ इंटर वोकेशनल मदरसा माध्यम की परीक्षा, नवासी मॉडल स्कूल समेत 3 अन्य आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा को भी हरी झंडी दे दी गई है। गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मनीष तिवारी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव पर मंजूरी दिए जाने की जानकारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को दे दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से इसे जैक को भेज दिया गया है। अब जैक 1-2 दिन में परीक्षा की तिथि घोषित कर सबसे पहले मदरसा और माध्यमिक परीक्षा ले सकती है। इसके बाद मॉडल और 3 आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा होगी और सबसे अंत में इंटरमीडिएट, वोकेशनल और इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि घोषणा होने के बाद परीक्षार्थी को कम से कम 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। 11 जिले जल्द हो सकते हैं कोरोना मुक्त। इन जिलों में मरीजों की संख्या 100 के आसपास पहुंची। राज्य में अब तक 94,369 पॉजिटिव केस। राज्य में 24 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 100 से 120 के बीच में है। इनमें से 6 जिलों में तेजी से कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन जिलों में देवघर में 62, गढ़वा में 89, गोड्डा में 92, पाकुड़ में 52, पलामू में 42 और साहिबगंज में 61 एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है। इसके अलावा चतरा में 110, गिरिडीह में 111, जामताड़ा में 113, रामगढ़ में 120, सिमडेगा में 108 कोरोना संक्रमित मरीजें रह गई। यानी ये 5 जिले में भी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। थानों की लगेगी बोली तो कैसे रुकेगी दुष्कर्म की घटनाएं? दीपक प्रकाश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जब राज्य के थानों की बोली लगेगी तो फिर दुष्कर्म या अपराध की घटनाओं पर कैसे विराम लगेगा। जब अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का रूप ले लेगा तो अपराध नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। आज थाने बिक रहे हैं, इसलिए अपराधी बेखौफ होकर और बेलगाम है। बरहेट की घटना का रोज ताजा है। तभी दुमका के रामगढ़ में 5वीं की नाबालिग छात्रा दरिंदगी की शिकार बनते हुए अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। यह दोनों घटनाएं मुख्यमंत्री के पूर्व और वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में बाकी जिलों की क्या स्थिति होगी। आज गुमला में डायन के नाम पर एक महिला की हत्या का मामला भी उजागर हुआ है। प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार अपराधियों के दबाव में चल रही है। इस सरकार ने अपराधी सरगनाओं की संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हत्या, लूट, बलात्कार घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अगर राज्य सरकार तनिक भी नैतिकता बची है तो ऐसी आपराधिक घटनाओं पर अविलंब रोक लगाते हुए अपराधियों की कड़ी सजा दिलाए। चतरा में नक्सलियों का उत्पात, 2 डंपर समेत 3 गाड़ियों को किया आग के हवाले। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बचरा रेलवे साइटिंग पर उग्रवादियों का तांडव गुरुवार रात देखने को मिला। उग्रवादियों ने यहां 2 डंपर और एक पेलोडर को आग के हवाले कर दिया। साइडिंग पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से उग्रवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी किया। 15 से अधिक की संख्या में आए हथियारबंद उग्रवादियों ने दिया घटना को अंजाम, जिससे आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैल गई। झारखंड सरकार ने कहा राज्य में पूर्ण प्रतिबंध है गुटखा। हाईकोर्ट ने कर्मचारी भेज मंगवाया, दिखाकर पूछा किस प्रकार का प्रतिबंध है। गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर फरियाद फाउंडेशन के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर कर राज्य में खुलेआम गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की थी। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ राज्य सरकार के खाद्य एवं सुरक्षा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे का निर्देश दिया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से खाद्य एवं सुरक्षा विशेष सचिव चंदन किशोर उरांव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए जवाब में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध बताए जाने को माननीय खंडपीठ ने आश्चर्यजनक बताया और अविलंब अपने महतहत कर्मचारी को बाजार भेजकर गुटखा के कुछ नमूने मंगवाकर अधिकारी को दिखाया और पूछी किस प्रकार का प्रतिबंध है, यह देख लीजिए। खाद्य एवं सुरक्षा विशेष ने माननीय खंडपीठ को आश्वासन किया कि इसकी जांच कर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इसकी विशेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। डीवीसी के बकाये मद में राज्य के खाते से केंद्र ने काटे
1417 करोड़। हेमंत सोरेन ने बोला हमला। डीवीसी का 5608.32 करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाए जाने पर केंद्र सरकार ने अक्टूबर में राज्य सरकार के खाते से पहली किस्त के रूप में 1417.50 करोड़ रुपए काट लिए हैं। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। सीएम ने इसे संघीय ढांचे का हमला बताया। कहा कि कोरोना के समय बकाया काट जाना गलत है। राज्य सरकार ने केंद्र से राशि काटने का अनुरोध किया। राशि काटने की सूचना राज्य सरकार को दे दी। केंद्रीय ऊर्जा सचिव संजीवनी नंदन ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, राज्य के मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव व वित्त सचिव की डीओ लेटर भेज दिया। केंद्र की घिनौनी साजिश। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड पर राजकोषीय दंड लगाने से मुझे निराश और पीड़ा हुई। राज्य सरकार की आर्थिक कठिनाइयों के समय बाजार व अन्य स्रोतों से कर्ज लेने का राज्यों पर दबाव डालना दरअसल केंद्र की घिनौनी साजिश है। बीजेपी ने लोजपा को बताया वोट कटवा, लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार चुनाव में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा। शक्तिहीन, हताश और संभवतः बेदिमाग नजरबंद से बाहर आए मुफ्ती और अब्दुल्ला के हसीन सपने। राजनीति में प्रासंगिकता रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अगर प्रासंगिकता है तो राजनीति जीवित है, और जब वही समाप्त हो तो राजनीति में नेता का वजूद समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां अलगाववाद से अपनी राजनीतिक चमकाने वालों के सपनों की ऐसी कमर टूटी है कि अब वे सभी मिलकर एक हो चुके हैं और पुनः अनुच्छेद 370 को बहाल कराने की योजना बना रहे हैं। खैर, सपना तो मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का देख सकता हूं। बिहार में जिन्ना का जिन, कांग्रेस ने अहमद उस्मानी को दिया टिकट, बीजेपी ने मचाया कोहराम। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने जाले विधानसभा सीट से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है, जिसका पार्टी के अंदर नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक विरोध कर रही है। जेडीयू का कहना है कि मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि मशहूर अहमद उस्मानी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कमरे के अंदर लगाने का आरोप लगा था। जिन्ना का महिमा मंडल करने पर काफ़ी हंगामा मचा था। अब कांग्रेस ने जाले विधानसभा सीट से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। बहुत बड़ा हमला, पाकिस्तान सैनिकों समेत 21 की बिछ गई लाशें, मची हर तरफ चीख पुकार। पाकिस्तान में आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। यह आतंकी हमला बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में हुआ है। इस मसले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों ने पहले बलूचिस्तान के और मारा में राज्य ऑयल एंड गैस विकास कंपनी लिमिटेड के काफिले पर हमला किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। तो वही उत्तरी बलूचिस्तान में दूसरा हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 6 सैनिकों की मौत हो गई। अब 15 मिनट में पहुंचेंगे श्रीनगर से ले। मोदी सरकार ने रखी जोजिला सुरंग की आधारशिला। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रे को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन लेह और श्रीनगर के बीच यह सेना के लिए एक सबसे दुर्गम रास्ता भी है, जिसे देखते हुए अब मोदी सरकार ने इसमें सुरंग बनवाने का काम शुरू कर दिया है। इस फैसले को देश की रक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश के दो बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चीन आए दिन एक साथ मिलकर गिदड़ भभकियां देते रहते हैं, तो उन दोनों की मोर्चों पर सेना की सक्रियता महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए जोजिला दर्रे की यह सुरंग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला दर्रे पर बनने वाली 14.15 किलोमीटर की लंबी सुरंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी, पीएम मोदी ने कही बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। पीएम ने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है।
पीएम मोदी ने संभाली बिहार चुनाव प्रचार की कमान, 23 अक्टूबर को करेंगे शंखनाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत को लेकर जोर आजमाइश में जुट गई हुई है। सभी सियासी दल ने अपने आला नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भाजपा और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। पीएम मोदी आने वाले कुछ दिनों में बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैलियों की संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली 23 अक्टूबर को सासाराम में होगी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कोरोना एनालिसिस को लेकर कही बड़ी बातें। कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोविड-19 महामारी को बेहतर तरीके से संभाला है। कांग्रेस नेता ने जीडीपी से जुड़े एक अनुमान को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी सरकार की एक और शानदार उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोविड को भारत से बेहतर तरीके से संभाला है। जानिए क्यों चिराग पासवान ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार निशाना साध रही है। भाजपा केंद्र में अपनी सहयोगी एलजेपी का जमकर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा ने तो एलजेपी को वोट कटवा तक कह दिया। पार्टी ने कहा कि एलजेपी नेता चुनाव प्रचार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। इसी को लेकर एलजेपी चीफ चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, मुझे उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को तस्वीर लगाने को लेकर निशाना साधने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को लेकर भी विवाद हुआ कि वे लोग कहीं पीएम की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह चीर कर देख ले मैं मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं। कृष्ण भक्तों के लिए आई खुशखबरी, अदालत ने स्वीकार की श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका। अगले महीने होगी सुनवाई, विपक्ष को नोटिस जारी। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। 18 नवंबर को इस मामले की पहली सुनवाई होगी। खबर फिल्मी दुनिया से, ट्विटर यूजर्स के निशाने पर अक्षय कुमार लक्ष्मी बम के खिलाफ फूट रहा है गुस्सा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ट्विटर यूजर्स के निशाने पर हैं। वजह बनी है उनकी आने वाली फिल्म लक्ष्मी बम। गुस्सा इस हद तक है कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल फिल्मों में अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ है, जबकि वो पूजा नाम की लड़की से प्यार करता है। पूजा का किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है। यूजर्स की नज़र में आसिफ का पूजा से प्यार लव जिहाद को प्रमोट करना हुआ है। यही वजह है कि वो जमकर ट्वीट पर भड़ास निकाल रहे हैं। अब खबर योजना से। खबर है झारखंड के लातेहार से। दीदी बाड़ी योजना का कल से शुभारंभ हो चुका है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरंभ किए गए दीदी बाड़ी योजना को लातेहार जिले में मूर्त पूर्व दिया जा रहा है। उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने निर्देश पर लातेहार जिले दीदी बाड़ी योजना के तहत स्थल चयन किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है दीदी बाड़ी योजना। मनरेगा अंतर्गत रोजगार सृजन कराने एवं आजीविका वर्धन कर ग्रामीणों को संबल प्रदान करने की दिशा में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवार के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने को लेकर मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन JSLPS के सहायकों से मनरेगा अंतर्गत दीदी बाड़ी योजना आरंभ किया गया। इसके तहत ग्रामीणों के घर के आसपास की जमीन पर पोषण की आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 या 5 डिसमिल जमीन पर इस दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन करना है। इस योजना का लाभ वैसे भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जिसमें ग्राम सभा अनुमति से 2 से 5 लाभुकों के समूह को अनुमति दी जाएगी। आयुष्मान योजना के मरीजों से वसूली की जांच शुरू।
आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती मरीजों से बाद में जांच के दवा के नाम पर वसूली के मामले पर जांच शुरू हो गई है। शहर के 3 निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां मिलने के बाद एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने 2 अस्पतालों का भुगतान रुकवा दिया है। कलेक्ट्रेट में गुरुवार को जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने ली। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान गंगासेल अस्पताल, साई सुविधा अस्पताल और साई अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीजों की शिकायतों की जांच रिपोर्ट परखी गई। इस सामने आई कि गंगासेल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाने के बावजूद रंजीत के पिता जगन लाल से नगद लेकर इलाज किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पुष्टि करने के बाद एडीएम प्रशासन भुगतान की पूरी धनराशि वापस कराने के निर्देश दिए। वहीं साई सुविधा अस्पताल में नमतेश मिश्रा के इलाज आयुष्मान योजना के तहत हुआ, लेकिन दवाई एवं जाँच के लिए उसमें अलग से भुगतान दिया गया। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर अब मिलेगी 50% तक सैलरी छूट। बड़ी स्कीम की तारीख। केंद्र सरकार ने ESIC के तहत चलने वाली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अगले 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को इस स्कीम के तहत राहत पाने के लिए शर्तों में छूट भी दी गई है। अब इस स्कीम के तहत बेरोजगार लोगों को उनकी सैलरी का 50% हिस्सा मिलेगा। इससे पहले 25% रकम का ही प्रावधान किया गया था। यही नहीं, इससे पहले नौकरी जाने के 90 दिनों के भीतर इस स्कीम के तहत राहत देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 30 दिन ही कर दिया गया है। हालांकि ये छूट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक मिलेगी। जुलाई 2018 में शुरू की गई इस स्कीम को 2 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही चलाया गया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।